शांति। आज की तारीख है 20/9/2022। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। जैसे बाबा भी सर्विस कर रहे हैं ना पतितों को पावन बनाने की, तो बाबा कहते हैं बाप समान पतितों को पावन बनाने की पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? कौन सी बात है जिस पे बाबा हम बच्चों की बहुत तरस खाते हैं? उत्तर, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो। लाचारी याद नहीं करो, बाबा को सच्ची दिल से याद करो। ओम शांति। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चे समझते होंगे कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं हम। एक ही टीचर के पास कोई पढ़ते नहीं, 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए। यहाँ पर जो मुख्य टीचर हैं परमपिता परमात्मा शिव जो पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं वो बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं, बहनें तो बहुत है जो राजयोग सिखाती हैं। बाबा के बच्चे हैं ना बहुत, या राजयोग सिखाते हैं। एक से तो काम चल ना सके, पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं। एक को ही बाबा कहते हैं एक को ही बुलाते, पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। पावन बनने के लिए बाबा कहते हैं कितने ढेर बुलाते हैं, किसको? एक सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव को। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। पावन सिर्फ एक शिव बाबा बना सकता है। बंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें ये नंगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे। द्रौपदी का मिसाल दिया था, पतित तो सारी दुनिया है। बाबा कहते हैं बोलो तुम सब पुकारते थे, तुमने द्रौपदी का मिसाल दिया था। कि बाबा कहते हैं तो पतित तो सारी दुनिया है इस कलयुग में। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का ये शरीर पतित है। तुम भी समझते हो ये शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज्य करते हैं, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। आत्मा समझती है मुझ आत्मा का शरीर पतित है, तो बाबा कहते हैं आत्मा तुम समझते हो ये शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज करते थे। तो पावन फर्स्ट क्लास शरीर किसका होगा? देवताओं का होगा सतयुग में। तो वह सारे विश्व पे राज करेंगे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को बहुत ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबर बार सर्विसेबल को ये ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। बाबा आते ही हैं इस सृष्टि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाबा को कितना ख्याल आता है कि इस सृष्टि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा कहते हैं जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो।
बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी में। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा बच्चों से कहते थे, बाबा कि 3-4 घंटे बाबा प्रदर्शनी में नहीं समझाते थे। बाबा बच्चों को ज्ञान समझाते हैं और बच्चे फिर जाकर प्रदर्शनी आदि में बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं थोड़ी ना प्रदर्शनी आदि में बैठकर सुनाता हूँ। बाबा कहते, तुम सब बच्चे जाते हो। बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह योग कम दिखाई देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चों की बाबा बहुत महिमा करते हैं, परंतु बच्चों में वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता है। इसीलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा, किसके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा बाबा सबसे नज़दीक हैं। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। बाबा कहते हैं, इतना एकदम नज़दीक बाप दादा को कभी देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। और मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाए तो कोई काम का रहता है? कोई काम का नहीं रहता। हड्डियाँ पानी में डाल देते हैं, निशानी भी नहीं रह जाती। उन्हों की निशानी फिर भी उन्हीं जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य को सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक जो मूल्य है, सतयुग के बाबा कहते हैं, मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता तक, अंत तक जो मूल्य है, क्योंकि उस समय सतयुग और त्रेता में आत्माएं पावन हो जाती हैं, शरीर पवित्र हो जाते हैं, तो देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक हैं। पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। यहाँ पर पैसे आदि की कितनी चिंता रहती है, सतयुग में तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है। ये टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है, ये टाइम भी बहुत मूल्यवान है। इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। पावन बनने का उपाय एकमात्र क्या है? अपनी आत्मा को बाबा की याद से सतो प्रधान बनाना है। एक ही शास्त्र में भगवानुवाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो बाप कहते हैं, आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिर ताज बनाऊं। सतयुग में सब बच्चे कैसे हो गए हैं? बाबा कहते हैं कंगाल हो गए हैं, आत्मा में कोई कलाएं नहीं बची, तो सब कंगाल हो गए बच्चे। तो बाबा कहते हैं, आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें मैं सिर ताज बनाऊं। तुम भी समझते हो बरोबर हम कंगाल हैं, भल बहुत धनवान हैं, पद्मापति हैं, उन्हों के फ़ोटो नाम आदि निकलते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं। ये धन ही साथ देता है, ये हमारा ज्ञान का धन ही हमारा साथ देता है। वो धन साथ नहीं देता है, ना उसको कोई साथ में ले जाता है। कौन सा धन ले जाएंगे हम अपनी आत्मा के साथ? ये बाबा के ज्ञान का धन ले जाएंगे। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल हैं, भल नाम पदम पति आदि है। सतगुरु बाबा ने तुम्हारा नाम पद्मा पदम पति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदम पति। वह सब कहाँ के पदम पति हैं? नरक के पदम पति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तो समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे। बाबा कहते हैं, जब विनाश देखेंगे तब उनको समझ में आएगी कि इस पुरानी दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सच कहते थे। अच्छा, अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है। ये तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब ये भगवान बैठ समझाते हैं, बहुत बड़ा भयानक सीन आने वाला है। बाबा कहते हैं उस समय बच्चे ज्ञान में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि उस समय चारों तरफ हाहाकार होगा, तो उस समय ज्ञान समझ नहीं आएगा बाबा का, और नहीं समझ पाएंगे।
अभी बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा अभी से समझा रहे हैं बच्चों को, अब ये भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो ये भी सबको निश्चय नहीं। तुम कितने तकदीरवान हो ये भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े। रात दिन बत्तियां जगा कर, मर झुक कर, भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। बाबा कहते हैं निश्चय है और तो भगवान से क्यों ना पढ़े। रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झुककर, भोजन भी न खाकर एकदम पढ़ने लग पड़े, ऐसी लगन हो। वाह ये तो 21 जन्मों की कमाई है। क्या कहना है, वाह ये तो 21 जन्मों की कमाई है, तो ऐसी पढ़ाई हम क्यों छोड़ें। बाबा कहते हैं रात में जग कर भी पढ़ें, बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, मुख है ही बाबा को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते। जब घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पर बाबा को भूल जाते हैं। झरमुई झगमुई तो बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए। बस टाइम बहुत थोड़ा है, भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है। पहले अपनी जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमुई झगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। अब बाबा कहते हैं ये सब झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो, इधर की बात उधर की बात, निंदा स्तुति इन सब में मत आओ। ये सब बातें छोड़ दो, उसके बजाय क्या करो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भावी ही ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तो टाइम लगता है। अपने दिल से पूछना है हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल कर पाते हैं। बाबा कहते हैं सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। बहुत प्यार से याद किया जाता है। ऐसे पतित से पावन बनाने वाले बाबा को बहुत प्यार से याद किया जाता है। बगैर प्यार कभी किसको याद करते हैं क्या। बाबा पूछते हैं किसी को बगैर प्यार याद करते हैं क्या। बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं। प्यार से याद करना आता ही नहीं। लाचारी हालत में माना कोई मुश्किल हो गई तो बाबा को याद करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यार से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहिब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज़ करते हैं, मन मना भव, अर्थात तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी तो सब हैं दुश्मन। तुम एक दो के भी बाबा कहते हैं तुम भी एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे। बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी ख़त्म हो जाए। अगर समझो कि मैं आत्मा, हम आत्मा भाई भाई हैं, तो ये सारी दुश्मनी ख़त्म हो जाए। ना नाक न कान न मुख, तो दुश्मनी किससे रखेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा समझा रहे हैं यहाँ पर बच्चों को कि ना नाक न कान न आँख न मुख न हाथ, तो फिर किस बात से दुश्मनी रखेंगे। जब ये जान ही लिया मैं आत्मा भाई भाई हैं। शरीरों को देखो नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बगैर मेहनत कुछ मिलता नहीं। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं। जो लौकिक पढ़ाई आप करते हैं ना, पढ़ाई भी कोई भी पास करने के लिए परीक्षा, उसमें भी कितनी मेहनत करते हैं। सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। भक्ति मार्ग में कितना सिमरते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसको सिमरते हैं, माना जिसकी पूजा करते हैं, वो क्या है, वो देवता कैसे बने, उनके ऑक्यूपेशन का किसी को कुछ पता नहीं। कितनों को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना,
तो बाबा कहते हैं एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। शिव बाबा की रात थोड़े ही हो सकती है, रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का ये सारा कुल है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, ये किसको भी पता नहीं। कोई आकर बताए तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं कोई आकर बताए तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी तो पूरी रीति जानते ही नहीं हैं। माथा भुलाने वाली को माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। माया कोई कम नहीं भुलाती, माया भी बाबा की याद को भुला देती है। तुम कहते हो, तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है, एकदम माथा खराब कर देती है। माया एकदम माथा खराब कर देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा बच्चों को ऑटोमेटिकली मिलेगा, माना अपने आप मिलता ही जाएगा। बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा। सीधा समझाते हैं राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक ये आवाज़ पहुँचेगी? अब बाबा कहते हैं सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है, राजाई स्थापन हो रही है। उसमें सब कौन बनेगा? सूर्यवंशी बनेंगे। और त्रेता में चंद्रवंशी आत्माएं होंगी। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी भी बनते हैं। अब कितने मनुष्यों के कान तक ये आवाज़ मिलेगा? सीधा समझाते हैं बाबा, तो सीधा सीधा समझाते हैं। बाबा कहते हैं हे बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधे धोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती। धारणा भी कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे ही हैं जो भी कुछ सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा तन के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। आँख कान नाक आदि नहीं पढ़ते। बाबा कहते हैं कौन पढ़ता है? हम बच्चों की आत्मा में संस्कार जा रहे हैं। पढ़ने वाली आत्मा है, दुनिया में किसको पता नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बगैर विश्व के मालिक बनेंगे नहीं, मेहनत करेंगे तभी विश्व के मालिक बन पाएंगे। वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? बाबा कहते हैं बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बहुत से बच्चे बाबा को देखते नहीं तो बाबा क्या समझेंगे? कहेंगे तो दोनों को ही नौकर। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर रोटी टुकड़ा मिल जाएगा तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि घूमने फिरते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो फिर स्कूल से जाकर क्या करते हैं बच्चे? ड्रेस चेंज करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद
फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं जब आप सेंटर पे मुरली सुनने आते हो, मुरली सुनने के बाद फिर उसको ऐसा नहीं कि मुरली सुन ली, सुबह पढ़ ली, फिर छोड़ दिया, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर उसकी धारणा को पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर वरदान पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर स्लोगन पढ़ना है। बार 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 जब आत्मा में संस्कार पड़ जाएंगे तो बाबा कहते हैं बार बार रिपीट करना चाहिए, बहुत प्यार से सुनना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर जाकर स्कूल के काम करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं। पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो बहुत से बच्चे हैं जो कुछ समझते नहीं, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। बहुत भारी मंजिल है, कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। यहाँ तुम क्यों आए हो? नर से नारायण बनने। तो बाबा कहते हैं नौकर चाकर बनने नहीं आए हो ना। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम ये बनने वाले हैं। जब ये विनाश होगा, जब कलयुग अंत में आएगा, जब 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 ये शरीर छूटेगा, तो बाबा कहते हैं उस समय सबको साक्षात्कार होगा कि हम सतयुग में क्या पद पाएंगे। अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने मेहनत अनुसार जो हमने की है उसी अनुसार पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं सबको साक्षात्कार होगा। बुद्धि भी कहती है जो जिसका कल्याण ही नहीं करेंगे वह क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूज़ियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की, समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है, समझाने के लिए चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्य को दैवी गुण वाला बनाते हैं, तो आत्मा भी नई और शरीर भी नया मिलता है। बाबा अभी सभी बच्चों को दैवी गुण वाला मनुष्य बनाते हैं, तो सतयुग में हमें कैसा बिल्कुल पावन शरीर मिलता है। बाबा कहते हैं बिल्कुल नया शरीर मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल लिए तो पुराने थोड़े पहनेंगे। भगवान आएगा तो ज़रूर कमाल करके दिखाएंगे। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। जब भी मुरली सुनना है बाबा की तो मन में कौन चलना चाहिए? आपको क्या स्मृति रहना चाहिए? मैं आत्मा बिंदु स्वरूप और मेरा शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है। तो सामने बैठकर बाबा को याद करते रहना है। झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। भल एक बार भोजन ना हो लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा कितना नशा रहना चाहिए कि 21 जन्मों का हमें वर्षा मिलेगा। दूसरा है एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। एक शिव बाबा को सच्चा दोस्त बनाना है और बाबा से ही अपने मन की हर बात कहनी है। इधर उधर झरमुई झगमुई करने से अच्छा है जो भी मन में हो वो बाबा से कहना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। बाबा ने कहा आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है आज की मुरली से, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ को हल्का रखने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग,
व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। ऐसी लाइट स्वरूप आत्माओं का रिश्ता इस पुराने संस्कारों से, जो पुराने संस्कार हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन पुराने संस्कारों से और इस पुराने संसार से नहीं रहता। किसी भी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, बेफिक्र बादशाह बनना है। अगर बेफिक्र रहना है, बेफिक्र बादशाह बनना है, तो तन मन धन को किसको समर्पित कर दो? शिव बाबा को समर्पित कर दो। ओम शांति।